आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का करेंगे शुभारंभ। और 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने के ठीक पहले कांग्रेस ने बीते कल कथित अराजकता, विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और कृषि संकट को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल पर राज्यपाल मंगू पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टेलीविजन पर प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम देखा और सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संविधान दिवस पर हुए विशेष कार्यक्रम, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आयोजित आयोजनों, अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज आरोहण, हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ सुविधा के उद्घाटन, वोकल फॉर लोकल, महिलाओं की खेल उपलब्धियों जैसे आईसीसी महिला विश्व कप, कबड्डी विश्व कप, बॉक्सिंग कप और ब्लाइंड महिला क्रिकेट में भारत की जीत का उल्लेख किया। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 313 विकासखंडों, 55 जिला मुख्यालयों और 10 संभागों में आचार्यों की मौजूदगी में 3 लाख से ज्यादा गीता भक्त श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक वाचन करेंगे। इंदौर के रजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इसी दौरान 16 से 28 नवंबर तक हुई गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम भी घोषित किए जाएंगे। उज्जैन में आज से 3 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में दिव्यांग कलाकारों द्वारा गीता ऑन व्हील्स की विशेष प्रस्तुति होगी। मंडला में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके होंगी और कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। ये आयोजन दोपहर 12 बजे रानी दुर्गावती कॉलेज, खैरी मंडला में आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले के मानस भवन में गीता ज्ञान महोत्सव आयोजित होगा। वहीं छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम एमएलबी स्कूल छिंदवाड़ा में आयोजित होगा। खंडवा में ये कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। आगरमालवा, डिंडौरी और बैतूल सहित प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन में हुए सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु का विवाह इसी सामूहिक समारोह में कराया। योग गुरु बाबा रामदेव ने 21 जोड़ों का विवाह संस्कार संपन्न कराया और कहा कि यह डेस्टिनेशन नहीं बल्कि डिवाइन मैरिज है। राज्यपाल मंगू पटेल ने समारोह में पहुंचकर सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो यहाँ जो नवदंपति है वो सभी समाज वर्ग से है। अपने लिए गौरव की बात है। हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है, ये नए परिवार की नई व्यवस्था में। और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। यश मिलता है परमात्मा की दया से। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश भर के 25 राज्यों से स्व सहायता समूहों की लगभग 300 लखपति दीदियां इस मेले में भाग लेंगी। मेले में खाने के कुल 62 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें से 50 में ताजा भोजन परोसा जाएगा और 12 स्टॉलों में प्राकृतिक खाद्य उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। मेले में हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात भाग ले रहे हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज विश्व एड्स दिवस 2025 के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल के लिए सरकारी नेताओं, विकास भागीदारों, युवा प्रतिनिधियों, सामुदायिक अधिवक्ताओं और HIV से पीड़ित लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना है। इस आयोजन के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नए अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें एक विशेष लाइव संगीत प्रदर्शन भी होगा। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रधानमंत्री आवास योजना आदिवासी वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से रायसेन जिले की आदिवासी रामकली बाई का पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों आदिवासी वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। रायसेन जिले के सिलवानी के वार्ड क्रमांक 1 निवासी श्रीमती रामकली बाई आदिवासी का पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हुआ है और अब यह परिवार पक्के आवास में निवास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए हितग्राही श्रीमती रामकली बाई ने आवास पूर्ण होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिलने के बाद जब पहली किस्त की राशि मिली तो उनके मकान निर्माण की उम्मीद पक्की होने लगी। पहले रहते हम सब कच्चे मकान में, अब रह रहे हम पक्के मकान में। पहले बहुत हैरान परेशान थे और पहले इतने परेशान थे गीले में पड़े रहते सर, और अब हम सही रह रहे हैं, बहुत अच्छे रह रहे हैं। मोदी जी ने हम मकान बनवा दिया तो बहुत बढ़िया रह रहे हैं, सुकून में रह रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। प्रदेश में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश के 6 जिले अशोकनगर, नीमच, बैतूल, गुना, मंडला और सीहोर ने 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 33 लाख से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जो कुल काम का करीब 93% है। इसके अलावा 39 जिलों ने 95% से ज्यादा काम पूरा कर अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 जिलों में 92% से अधिक काम हो चुका है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि जिले की सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों का कार्य लगातार चल रहा है। हमारे बहुत ही कम बूथ ऐसे बचे हैं जहां पर 50% से कम काम हुआ है, बाकी हर जगह पर 50% से अधिक काम हो चुका है। इसके अलावा हमारे BLOs के द्वारा जो नागरिक गण फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या फिर उनको कठिनाई आ रही है, उनकी भी लगातार हेल्प की जा रही है। जिन BLOs के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, उन BLOs को न केवल SDM लेवल पे अपितु उनको कलेक्ट्रेट के लेवल पे, जिला लेवल पर भी सम्मानित किया जा रहा है। उधर निर्वाचन आयोग ने SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 11 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरने का काम चलेगा और 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में रांची में कल भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। 350 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 332 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट जबकि हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व धरोहर सांची में 2 दिन चला महाबोधि महोत्सव कल रात संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बौद्ध विचार और कला पर केंद्रित कई प्रस्तुतियां हुई। शिवपुरी जिले की सभी जनपद पंचायतों में एडिप एवं वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदाय परीक्षण शिविर 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आज से बाघों की गणना शुरू हो गई है। इस बार गणना में बाघ मित्र और ग्राम वन समितियों को भी शामिल किया गया है। जबलपुर जिला प्रशासन ने शहरवासियों को शुद्ध, सुरक्षित और रसायन मुक्त सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज मंडी परिसर में कल से साप्ताहिक जैविक बाजार की शुरुआत की है। भोपाल के बेरेसिया ब्लॉक स्थित पिपलिया हसनाबाद गांव के पास 2 कारों के बीच टक्कर में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। और RBI के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जनपद पंचायत कटनी के सभा कक्ष में आयोजित शिविर में 10 अलग अलग बैंकों के कुल 18 निष्क्रिय खातों का निस्तारण कर 34 लाख रुपए की राशि का निपटारा किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का करेंगे शुभारंभ। और 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।